नमस्कार, शंखराज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। नेपाल में हिंसा के बाद अब राजनीतिक अस्थिरता है। तस्वीर साफ नहीं हो रही है कि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। जेनजी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन अब खबर आ रही है कि जेन के भीतर ही अब सहमति नहीं बन पा रही है। जेनजी में ही गुटबाजी नजर आ रही है और वो आपस में टकरा रहे हैं। नेपाल में अब क्या विवाद अलग अलग जगहों पर चप्पे चप्पे पर नेपाल में मौजूद है। वहां से हर तस्वीर, हर हालात हम तक बताने के लिए सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज दास हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है। रोहित सिंह भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। साथ ही साथ अमित भारद्वाज भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले पंकज, आपसे स्थिति को समझते हुए किस तरह के हालात अभी नजर आते हैं, क्योंकि यही एक बड़ी दुविधा थी। एक अकेला चेहरा तो है नहीं जेनजी का, अलग अलग प्रतिनिधि हैं और उन प्रतिनिधियों को सबको साथ लेकर चलना, एक मत बना लेना, एक राय बना लेना, ये एक बड़ा चैलेंज है और वो दिख भी रहा है। जी बिल्कुल, सेना के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरह से पाएगा, या ये हम माने कि अभी स्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि सबको खुश कर पाना, सबको संतुष्ट कर पाना, ये अगर नहीं होता है तो हालात ऐसे ही विरोध की तरफ आगे बढ़ेंगे क्या? सुमित, तो शायद सुमित तक आवाज नहीं पहुंची। एक बार फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बताएं कि सवाल ये है कि नेपाल की जेनजी आपस में ही गुटबाजी करने लगे। विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आपको ये समझाते हैं, फिर लिए चलेंगे आपको ग्राउंड पे। लेकिन नई हुकूमत कायम करने में एक राय नहीं बन पा रही है। जेड समूहों की ओर से सुशीला कार्की को अभी तक कोई औपचारिक निमंत्रण पर सब तैयार है। फिर खबरें आई कि अब उनको उम्र की बात भी आ रही है, बहुत सारे और पहलू भी अब दिख रहे हैं। इसको लेकर वोटिंग की भी खबरें थी, जिसमें यह माना जा रहा था कि ज्यादातर लोग सुशीला के पक्ष में ही थे। फिर पेच कहां फंस गया? अर्पिता, देखिए, इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक अहम जानकारी दे दें कि सुशीला कार्की के करीबी फॉर्मल इन्विटेशन का जो राष्ट्रपति या फिर सबसे ज्यादा प्रेफरेबल ये है कि जेनजी समूह की तरफ। ठीक है, देखिए, बिल्कुल आपने जैसा अर्पिता बताया वैसे ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज हमारी भी कई पॉलिटिकल पार्टी से बात हुई। आरपीपी उसमें एक प्रमुख पार्टी है जिसके 14 नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। बिल्कुल अर्पिता, देखिए जिस तरीके से ये पूरी तरीके से ये जो क्यास हुआ उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कहीं कर्फ्यू इतना ज्यादा लगा हुआ है कि लोग बाहर तक नहीं निकल पाते। कब तक फैसला आएगा और कब तक यहाँ के सोल्यूशन? ठीक है आशीष, रोक लीजिए जरा। आपको एक और बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। नेपाल में मौजूदा हालात के बीच कैदियों के फरार होने की घटना लगातार चलेगी। क्या कैदी खुद ही कहेंगे हाँ ठीक है चलते हैं वापस जेल? देखिए, अभी देखा जाए तो कह सकते हैं कि कैदियों को पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। हमारी जानकारी, जब हम लखीमपुर में हैं तो कई आसपास के इलाकों